नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे ग्रो एप्लीकेशन के द्वारा हम कैसे स्टॉक को ख़रीद और बेच सकते हैं और ग्रो एप्लीकेशन का कैसे यूज किया जाता है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको हम देंगे। सबसे पहले हम ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। ये देखिए हमारा ग्रो एप्लीकेशन ओपन हो रहा है। अब इसे हम खोलते हैं। खोलने के बाद हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा। ऊपर सबसे पहले हमें दिख रहा है निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और यहाँ पे दिख रहा है ऑल इंडिकेटर। ऑल इंडिकेटर पे हम जाते हैं। इसमें हमें बहुत सारे ग्लोबल इंडिकेटर भी दिखते हैं और इंडियन देखने हो तो इंडियन वाले पे क्लिक करके हमें इंडियन पे भी दिखाई देता है। तो इस प्रकार हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम एक एक को एक्सप्लोर करते हुए जाते हैं आपके पास। सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है एक्सप्लोर मोस्ट ट्रेडेड ऑन ग्रो। जो ग्रो के डाटा में जो सबसे ज़्यादा ट्रेड हुआ है किसी एक दिन में, वो सबसे फ्रंट पे दिखाई दे रहा है। टिमकिन इंडिया, सोनाटा सॉफ्टवेयर, बीएससी और रिटेल ग्रुप, ये चार जो स्टॉक हैं ये सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है शुक्रवार के दिन। और प्रोडक्ट एंड टूल्स है यहाँ पे एफएनओ लिखा हुआ है। यहाँ पे हम देख सकते हैं निफ्टी का कॉल आ रहा है, निफ्टी की पुट आ रही है, बैंक निफ्टी की पुट है, बैंक निफ्टी की कॉल है, मिड कैप निफ्टी की पुट दिखाई दे रही है और इंडेक्स फीचर भी यहाँ पे हमें दिखाई पड़ रहा है। मतलब कॉल और पुट, आपको अगर कॉल और पुट में काम करते हैं तो आपको यहाँ से आपको कॉल एंड पुट को बाई करना है इस सेक्शन में। अब हम नेक्स्ट सेक्शन किया जाते हैं। इवेंट है, इवेंट में कुछ खास है नहीं। इवेंट का मतलब है किसी भी स्टॉक में कोई जैसे डिविडेंड की डेट आई है या स्टॉक स्प्लिट होने वाला है या फिर बोनस देने वाला है तो यहाँ पे आकर आप चेक कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे डिविडेंड है, पीटीसी इंडिया में 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड दे रहा है। और इसमें है ओवरऑल रियलिटी, ये 2 रुपये के हिसाब से दे रहा है। बाकी अभी यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा। आप यहाँ पर जैसे डिविडेंड पे क्लिक कर सकते हैं। फ्रॉम वॉच लिस्ट से अगर आपने वॉच लिस्ट बनाई हुई है तो वहाँ से भी आप एक्सप्लोर कर पाएंगे। अब हम नेक्स्ट सेशन की ओर बढ़ते हैं। आईपीओ पर हम देखेंगे। यहाँ पे आईपीओ अभी ओपन है केनरिक इंडस्ट्रीज का। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अभी 6 मई को ये आईपीओ क्लोज हुआ है। काफ़ी सारे यहाँ पे आईपीओ आपको देखने को मिलेंगे जो भी रिसेंटली क्लोज हुए हैं। अब क्लोज वाले सेक्शन पे जाते हैं। ये देखिए इसकी 7 मई को लिस्टिंग होने वाली है और ये ओवरऑल सब्सक्रिप्शन इसमें 2.2x आ चुका है। आईपीओ का नाम है अरुणाया ऑर्गेनिक। आथर एनर्जी का भी आईपीओ 6 मई को लिस्टिंग होनी है। ये भी सब्सक्रिप्शन 1.4 आ चुका है। दुनिया भर के आईपीओ हैं। इसमें देखो लिस्टिंग हो चुकी है। 25% गेन हुआ था इस लिस्टिंग में। इसमें 20% का माइनस दिखा रहा है। और नेक्स्ट पे आ जाते हैं अपकमिंग पे। देखिए जो आईपीओ अभी आने वाले हैं, अभी आए नहीं हैं, अभी आएंगे तो यहाँ पे इसकी दिखाई दे रही है। तो नीचे जाते हैं, सबका आईपीओ आने वाला है। जैसे 5 इंडिया, ओयो, बोट, बजाज एनर्जी आदि का आईपीओ आने वाला है। यहाँ पे बहुत सारे आईपीओ भी अपकमिंग में हैं, आने वाले हैं। रिलायंस जियो का भी आईपीओ आ रहा है, फ्लिपकार्ट का। तो हम नेक्स्ट सेशन में जाते हैं। यहाँ पे ऑल स्टॉक, यहाँ पर सभी स्टॉक हमें क्रम दिखाई देंगे। वो मार्केट कैप के हिसाब से दिखाए। सबसे पहले रिलायंस का दिख रहा है, उसके बाद HDFC बैंक का हमें दिखाई दे रहा है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, भारतीय एयरटेल, ICICI बैंक,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहीं से हम शेयर को परचेस भी करते हैं। जैसे रिलायंस के शेयर को हमें ख़रीदना है 1422 रुपये 40 पैसे पे इसका रेट चल रहा है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए रिलायंस का चार्ट हमारे सामने आ गया है। अब यहाँ से हम नीचे सबसे नीचे आते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे 1 डे, 1 दिन का रिटर्न है। 1 वीक पे जाते हैं, 1 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर, ऐसे हम इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। सबसे नीचे आते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है सेल और बाय। अगर हम इस स्टॉक को बेचना चाहते हैं, अगर हमारे पास पहले से ख़रीदा हुआ है तो हम इस स्टॉक को बेच सकते हैं। अगर नहीं ख़रीदा हुआ है, सबसे पहले हम इसको बाई करेंगे। ये जो ग्रीन में आ रहा है यहाँ पर, ये बाई है हमारा। यहाँ से हम इसको बाई करेंगे, और अगर बेचना है तो हम यहाँ से इसको सेल करेंगे। बाई सेल हमारा यहीं से होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सेशन की ओर। FNO में आ जाते हैं। अगर हमें फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करते हैं तो यहाँ से हम जो FNO के हमारे स्टॉक हैं यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से हम फ्यूचर और ऑप्शन, कॉल और पुट जो भी हम करते हैं यहाँ से हम कर सकते हैं। अगर कोई पोजीशन बनाए रहेंगे तो यहाँ से दिखाई देगा। कोई ऑर्डर लगाए हैं तो यहाँ पे आएगा। अब नीचे नेक्स्ट ऑप्शन में जाते हैं, म्यूचुअल फंड। अब इसके डैशबोर्ड पे जाते हैं म्यूचुअल फंड के। इस देखिए हमने अपना म्यूचुअल फंड 2-3 परचेस कर रखे हैं, वो दिखाई दे रहा है। अब म्यूचुअल फंड में यहाँ पे ऑल म्यूचुअल फंड लिखा हुआ है, इस पर हम जाते हैं। ये देखिए हमारे सामने सबसे पहले जो म्यूचुअल फंड आ रहा है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। ये हमारा मिड कैप है। अगर हमें इसे शॉर्ट करना है, मिड कैप, स्मॉल कैप, कई तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं। रिटर्न के हिसाब से आ रहा है। पिछले 1 साल में किसने ज़्यादा रिटर्न दिया, 3 साल में किसने ज़्यादा रिटर्न दिया, 5 साल में किसने ज़्यादा रिटर्न दिया, हम यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि 5 साल में कौन से म्यूचुअल फंड ने ज़्यादा रिटर्न दिया है। ये देखिए हमारे सामने 48% का रिटर्न दिया है क्वांट स्मॉल कैप फंड ने। इस फंड को हम एक्सप्लोर करना चाहें तो इस पर हम क्लिक करते हैं। ये देखिए 1 मंथ का रिटर्न है इसका, माइनस में 2% दिखा रहा है। 1 डे का -20 है, 6 महीने का -12, 1 ईयर का -5, 3 ईयर का 22%, 5 ईयर का 48%। इस प्रकार से हमें दिखाई दे रहा है। अब हम उससे नीचे भी जा सकते हैं। इंडेक्स भी देखना हो तो खाली इंडेक्स वाइज हम देख सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार हम इस UPI, अगर हम UPI ट्रांसफ़र वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ से हम कर सकते हैं। अब हम बैक आ जाते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप पूरा इस पर अपना लाइक और शेयर करें वीडियो को, और कमेंट करें। धन्यवाद।